नाखून है, यही 5 विकार है। नाखून को ज्यादा काट लोगे तो खून निकलेगा और ज्यादा बड़ा कर लोगे तो अपने को ही लगेगा। इसलिए ना नाखून ज्यादा बड़े हो ना ज्यादा कटे, ये अनुपात में रहे, बीच में रहे। ऐसे ही हमारे विकार भी अनुपात में रहे तो सार्थकता है। तो आज महाराज कह रहे हैं जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर निग्रह होना चाहिए। और इंद्रियों पर निग्रह कैसे होगा? बोले देखना इंद्रियों के ना घोड़े बड़े, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बड़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को मार के लगाते चलो, अपने रथ को मार के लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 राधे, सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 राधे। हरि तो महाराज हमको इंद्रियों पर निग्रह करना है। और इंद्रियां कब बचेगी? जब हम इनमें संयम रूपी कोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, संयम नियम से रहे। तो 4 बातों को सीखना चाहिए। परीक्षित ने कहा महाराज अब मेरे पास 4 बातों का समझने का समय नहीं है, क्योंकि 7 ही दिन है। कहा परीक्षित तुम डरो मत, खटवांग राजा के पास एक मूर्त था और एक मूर्त में ही उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। और मुझे देखो परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम, मैं निर्गुण ब्रह्म की समाधि में था, लेकिन जब उत्तम श्लोक लीला, उन उत्तम श्लोक परमात्मा की लीला का जब मैंने श्रवण किया तो मेरे मन में लालसा जगी कि उन परमात्मा की कथा को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो उन्हीं परमात्मा की कथा तुम श्रवण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब ऐसा कहा तो आज महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी अब मुझे लग गया है, आप मुझे तार दोगे। डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं महाराज। एक होता है जो इतना डराता है कि व्यक्ति ना मरता हो तो मर जाए, और एक डॉक्टर वो होता है जो पहला फुसला करके ही आपको सही कर देता है। आप गए, कहा इतनी देर कर दी, इतने पैसे लगेंगे, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा तो व्यक्ति नहीं मरता हो ना तो ही हार्ट फेल हो जाए महाराज, ऐसे ही सीताराम हो जाए। और एक डॉक्टर साहब कहते हैं अरे भैया थोड़ी सी तकलीफ है, एक गोली दूंगा आप ठीक हो जाओगे, एक इंजेक्शन लगाऊंगा ठीक हो जाओगे। तो परीक्षित को अच्छे डॉक्टर मिले थे, सुखदेव जी, उन्होंने कहा तुम निर्भीक हो जाओ। तब परीक्षित ने प्रश्न किया तो महाराज मुझे क्या करना चाहिए? तब कहा देखो परीक्षित, तुम्हारी जो कामना हो वह करो।
और पहले स्थूले भगवते रूपे मनस्संधारय धिया, भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करो, फिर सूक्ष्म रूप का ध्यान करो, फिर मनस्संधारय धिया, मन को भगवान की ओर साधो। और तुम्हें भगवान की ओर मुड़ना चाहिए। तो भगवान की ओर कैसे मुड़ेंगे? कहा जो कामना हो भगवान से जोड़ दो, भगवान से आपकी कामना जुड़ जाएगी तो आप उस कामना को भी पूर्ण कर लोगे और भगवान से भी जुड़े रहोगे। अच्छा, यह भी बता दिया परीक्षित को, परीक्षित कौन सी कामना से कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परीक्षित से कहा, परीक्षित यदि तुम्हें रूप की कामना हो ना तो गंधर्वों की उपासना करो, तुम्हें यदि विद्या की कामना हो तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करो, क्योंकि विद्या कामस्तु गिरिशम। कोई विद्यार्थी बार बार फेल होता हो तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए, उनकी कृपा मिलेगी। किसी का दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ हो, पति पत्नी में कलह ज्यादा होता हो तो महाराज माता भवानी की उपासना करना चाहिए। और परीक्षित ने कहा जो कुछ ना चाहता हो, बोले जो कुछ ना चाहता हो वो भगवान नारायण की उपासना करे। परीक्षित ने कहा जब कुछ नहीं चाहता तो उपासना क्यों करे? बोले परीक्षित अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा, कोई कामना हो ना हो लेकिन परीक्षित इस मन को भगवान से जोड़ दो, भगवान नारायण की उपासना करो। क्यों? क्योंकि ये मानव तन जो मिला है ये भगवान की उपासना के लिए ही मिला है। और जो मानव तन पाकर के भी भगवान का उपासना नहीं करता उनकी चार पशु प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? बोले स्वविडवरा होष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुषः पशुः। पहला प्रशंसक है मानवों का प्रशंसा करने वाला कुत्ता। कुत्ता कब प्रसन्न होता है? जब देखता है मानव लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं कुत्तों की तरह, तब कुत्ते प्रसन्न होते हैं कि हे मानव लेकिन काम तो हमारी तरह कर रहे हैं। दूसरा प्रशंसक है विडवराह, ग्रामीण सुवर, जो महाराज धन की ही लालसा में पड़े हुए हैं, जहां से मिल जाए जैसे भी मिल जाए। कई लोग तो खोदते खोदते ही घर बर्बाद कर देते हैं पर धन मिलता नहीं, जहां से भी मिल जाए जैसा भी मिल जाए धन की लालच में घूम रहे हैं। ऐसे लोग को देखकर विडवरा प्रसन्न होता है, ग्रामीण सुवर प्रसन्न होता है। तीसरा प्रशंसक है गधा। गधा कब प्रसन्न होता है? जब महाराज हम किसी काम के नहीं रहते तब हमें घर से लोग निकाल देते हैं। घर पे खूब काम किया महाराज, भोजा ढोया, ईटा धोया। गधा ने भी कुमार के खूब कार्य किए, खूब परिश्रम किया महाराज, लेकिन कभी भी पारिश्रमिक पुरस्कार नहीं मिला। जब भी मिला तो डंडा ही मिला गधे को। और अंत में जब गधा किसी काम का नहीं रहता तो उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही हम जब तक काम के रहते हैं संसारियों के, तब तक तो हमें बाबूजी, पिताजी, भैया जी, दादाजी करके लोग काम करा लेते हैं। जब किसी काम के नहीं रहते तो बाहर पटक देते हैं। और ऐसे लोगों को देख करके और गधा प्रशंसा करता है कि काम तो हमारा ही किया है। और महाराज ऐसा अधिकतर हो भी रहा है। आज भारत देश में वृद्धाश्रम बन गए। ये भारत की संस्कृति नहीं है। लोग माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं, यह संस्कार विहीन है।
महाराज संसार के साथ चलो अच्छी बात है, लेकिन संसार के साथ साथ हम आपको संस्कार के साथ भी चलना चाहिए, संस्कार को भी अपना चाहिए। और सारी दुनिया के तीर्थ कर लो, माता पिता के पूजन ना किया, माता पिता को प्रणाम ना किया, तो वो तीर्थ वो यात्रा किसी काम की नहीं। सब काम करो पर माता पिता का कभी दिल ना दुखाओ। आज लोग माता पिता की सेवा जरूर करते हैं, लेकिन अपनी कामना से। पिताजी की 400 बीघा जमीन है और महाराज 4 भाई है, तो चारों को 75 दे दी, और 100 बीघा यदि पिताजी ने रख ली, तो जिसने रखी है और जिसके साथ पिताजी रह गए हैं, बस सेवा वही करेगा, दूसरा करने वाला नहीं है। वो कहेगा जमीन दी है, हमने तो हमारे हिस्से की जमीन दी है, अब सेवा वो करे, हम क्यों करें। और पिताजी कहे कि चल जी तेरे साथ रह रहा हूँ, 100 बीघा जमीन है, ये तेरे दूसरे भाई को दे दे, मैं तेरे साथ ही रहूं, तो वो भगा देगा, क्यों रखूं मैं तुम्हें, अरे मैं क्यों रखूं, जब जमीन उसको दे दी तो तुम भी उधर ही जाओ। पिताजी तो बेचारे ऐसे ही डोलते रहते हैं, माता जी तो ऐसे ही डोलती रहती है? होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा ही होता है। निस्वार्थ भाव से जिसने माता पिता की सेवा करी, जमीन लेके तो सब सेवा कर देते, पर बिना जमीन लेके जो सेवा करे वो सच्चा माता पिता का भगत है। और ऐसा ही होना चाहिए, माता पिता की जमीन रखना भी नहीं चाहिए, उनके हिस्से की जमीन अपने को नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा करो, ये तुम्हारी कोई सेवा नहीं है, ये तो साहब तुम्हें मेवा मिल रहा है इसलिए सेवा हो रही है। जिस दिन मेवा बंद उस दिन सेवा बंद। बोलो राधे राधे। माँ बाप की सेवा करना है ना, तो साहब बिना स्वार्थ के करो, क्योंकि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता मातरम पितरम तस्मा सर्वयज्ञेन पूजये। सभी तीर्थमयी माता है और सभी देवतामय पिताजी है। इन माता पिता को आप रोजाना प्रणाम कर लो, सभी तीर्थों में वास करने का फल मिल जाएगा, सभी तीर्थों में भ्रमण करने का फल मिल जाएगा।